टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशंस क्या होता है हमारा टेंस का। कहता फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द एक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज अ टेंस। कहता है कि एक दूसरे से समय के साथ किसी एक्शन यानी कार्य के होने का बोलते मुझे क्या कहते हैं, हमारा काल कहा जाता है या टेंस कहा जाता है हमारा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है, राम इज डांसिंग, ये प्रेजेंट एक्शंस को शो कर रहा है हमारा। ठीक है, रतन गेव हिम टू मैंगोज, ये पास्ट एक्शंस को शो कर रहा है हमारा। ठीक है, कहता है ही विल वर्क, वह कहता है काम करेगा, ये फ्यूचर एक्शन एक्शन को शो कर रहा है हमारा। तो ये जो हमारा एक्शंस ऑफ टेंस को शो कर रहा है हमारा, इसे क्या कहते हैं हम, टेंस कहा जाता है हमारा। क्या कहते हैं हम, टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके कितने तरह के होते हैं वो जानेंगे हम। टेंस, तो टेंस को जो है ना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, तीन तरह के हमारा। जैसे अभी हम देखें यहाँ पे प्रेजेंट एक्शंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। यानी हमारा एक्शन जो है हमारा तीन तरह के हो सकते हैं। यदि अभी हम वर्तमान में कोनो एक्शन हो रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में। अगर कोई एक्शंस को हम लोग डन कर चुके हैं, कोई कार्य हो चुका है, जैसे मैंने किसी को कल पीटा था, ये जो पास्ट टेंस पे कल आएगा हमारा। ठीक है, तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अगर किसी को हम कोई एक्शंस हो या कोई प्लान हो, जैसे हम लोग कहीं मालिक आगरा घूमने जाने वाले हो, ये जो फ्यूचर्स का एक्शंस हमारे कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं हमारे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस होता क्या हमारा, प्रेजेंट टेंस a tense that shows present actions of time, present actions of time is known as present tense। यानी जो वर्तमान समय में होने वाले एक्शंस को, कार्य को, एक्शंस यानी कार्य को शो करता है, उसे क्या कहते हैं हम, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम लाफ्स, राम हंसता है, यू राइट अ लेटर, पत्र लिखते हैं, दे सिंग सॉन्ग्स, ठीक है ना, ही रीड्स अ बुक, वो जो है किताब पढ़ता है, जैसे राम खाता है, क्या मेहनत करता है। इस तरह से जो एक्शंस हमारा क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कार्य प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है, ये सब चीज़ें जो हमारा प्रेजेंट टाइम को शो करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे वह खा चुका है, यानी प्रेजेंट टेंस की जनरली पहचान की बात करेंगे तो लास्ट में है, हो या हूँ लगा रहेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे, पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट एक्शंस को शो कर रहा है। कोई भी सेंटेंस में अगर रहेगा तो ये प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस, अ टेंस दैट शोज पास्ट टाइम ऑफ एक्शन, पास्ट टाइम्स ऑफ एक्शंस को शो करता है हमारा, इसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। यानी भूत या बीते हुए समय में होने वाले कार्य को हम क्या कहते हैं, भूतकाल। जैसे हमारा आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था, यू गेव मी सम मनी, तुमने मुझे कुछ रुपये दिए थे। ठीक है, वह पढ़ता था। ठीक है, शाम ने रोटी खाई। ठीक है, उसने मुझे पीटा था। ये सब जो चीज़ें हमारा क्या कहलाएंगे, हमारा पास्ट एक्शंस का शो कर रहा है हमारा। श्याम पढ़ता था, अब नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, श्याम ने रोटी खाई, यानी खा लिया रोटी श्याम। उसने मुझे पीटा था, ये भी हमारा कब पीटा था पता नहीं, लेकिन पास्ट एक्शंस को शो कर रहा है, इसलिए क्या कहला हमारा पास्ट टेंस कहलाता है हमारा। ठीक है, यानी इसका जो आइडेंटिफिकेशन रहेंगे बाबू, तो हमारा या तो लास्ट में सही, गिर गई, या ये सब चीज़ें रहेंगे, या आपको मिलेगा हमारा था, थे, थी, इस तरह से अगर रहेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि सेंटेंस कैसा हमारा, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है हमारा, फ्यूचर टेंस हमारा टेंस दैट शोज फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन, फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शंस को शो करता है, इज नोन एज अ फ्यूचर टेंस। उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी आने वाला समय या भविष्य में होने वाले कार्यों का को हम, या कोई एक्शन अगर होने वाला, जिसे कहते हैं भविष्य काल कहा जाता है हमारा। जैसे ही विल बेच यू, वह तुम्हें पीटेगा, ये फ्यूचर में एक्शन होने वाला है, ये फ्यूचर एक्शंस को शो कर रहा है हमारा।
फ्यूचर एक्शंस को शो कर रहा है, इसलिए क्या कहलाए हमारे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत कहलाए यू विल रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ोगे। श्याम कल पटना जाएगा, ये हमारा फ्यूचर्स में हो रहा है हमारा। आप उसे पढ़ाएंगे, ये भी हमारा फ्यूचर्स में होने वाला एक्शन है। ये सब क्या कहलाएगा हमारे फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएंगे। कोई दिक्कत? इसमें हमारा जो आइडेंटिफिकेशन रहेगा बाबू, से गा, गे, गी, इस तरह से रहेगा हमारा लास्ट में आइडेंटिफिकेशन फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस रहेगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से हमारा जो प्रेजेंट टेंस जो होता है ना बाबू, इसको फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, यानी 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में इसको बांटा गया हमारा। पहला जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है हमारा। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसको कहते हैं हमारा दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस। ओके, और ये जो हमारा होता है तीसरा हमारा परफेक्ट टेंस, और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस कितने पार्ट हमारे हो गए? 4 हो गए। पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है हमारा। ठीक है, दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसी को बोला जाता है। तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारा आ गया पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन जो होता है हमारा, वो पहचान, जिस हिंदी वाक्य का मुख्य क्रिया, ये जो मेन वर्ब होता है ना, उसके लास्ट में यदि ता है, ती है, ते हूँ, ते हैं, ताहू इत्यादि लगा रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस वाक्य समझेंगे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे उसे। ओके, इसका जो वर्किंग रूल की बात करेंगे, कैसे हमारा जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे उसके बारे में। तो पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल है हमारा, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? रूल नंबर फर्स्ट में हमारा है सब्जेक्ट पहले रखेंगे, उसके बाद में हमारा V1 या V5, V1 हो गया या V5। V5 कैसे बनेगा बाबू? तो V1 में एस या एस ऐड कर देंगे तो हमारा V5 बनेगा, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड्स, ये सब क्या कला है, ये हमारा हो गया रूल नंबर फर्स्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हमारा किसके साथ हम लोग V1 का इस्तेमाल करेंगे और किसके साथ V5 का इस्तेमाल करेंगे, वो जानते हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ V1 किसके साथ यूज होगा बाबू? आई बी यू दे प्लस हमारा अगर नेम 1 प्लस नेम 2, अगर दो से एक से ज़्यादा नेम रहेगा तो भी हम क्या करेंगे? V1 का इस्तेमाल करेंगे। एंड सम अदर प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके अलावा जो भी प्लूरल सब्जेक्ट मिल जाएंगे हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा, जैसे ट्रीज हो गया, ठीक है ना, सॉरी, ट्रीज, फैंस हो गया, इस तरह से कॉज हो जाएगा, ठीक है ना, ये सब अदर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, टेबल्स हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा V1 हो गया। V5 का यूज कहाँ करेंगे? तो ही, सी, इट, नेम एंड सम अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट नेम के साथ और जो भी अदर अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे हमारा हो जाएगा पेन बोलेंगे सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो नोटबुक हो गया, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो बुक हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो हमारा एक आ जाएंगे हमारा V5, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? V5 का इस्तेमाल करेंगे। या काऊ भी हो सकता है हमारा, गोट हो सकता है हमारा, इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे वह आम खाती है, यहाँ पे देखिए लास्ट में ता है, ती है, यहाँ पे लिखा हुआ ताहूँ, ता है, ता है, ते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हमारा ये जो सेंटेंस दिया गया वो हमारा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ये हमारा ही है वह, तो ही के लिए क्या होगा हमारा खाती है, तो यहाँ पे सी फीमेल्स को शो कर रहा है, हमारा फीमेल साउंडिंग आ रहा है हमारे यहाँ पे, तो क्या जाएगा हमारा, ये सी हो गया। इट्स अ मैंगो, क्यों, क्योंकि हमारा जो हम अभी पढ़े थे कि ये जो इट्स है हमारा, ये V5 है, क्या है हमारा V5। V5 कैसे बना है बाबू, V1 प्लस एस या ई एस से बनता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ही सी इट, इसके साथ अभी हम पढ़े थे पीछे स्लाइड में, देखिए हमारा कि V5 किसके जैसे, ही सी इट नेम के साथ हम क्या करते हैं, V5 का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम V5 का यूज किए हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे ये V1 है, क्या है हमारा V1 है, वो हमारा क्या है V1 है, आई गो टू स्कूल। ओके, कहता है श्याम गाना गाता है, श्याम सिंग्स अ सॉन्ग, ये श्याम हमारा नॉन है, और ये हमारा ये सिंगल नेम है, ये क्या हमारा सिंगल नेम है, ठीक है, नॉन के साथ हमारा नेम है, इसलिए इसके साथ क्या आ गया हमारा V5 आ गया, क्या आ गया हमारा V5, सिंग्स अ सॉन्ग। ओके, रोहन किताब पढ़ता है, रोहन रीड्स अ बुक, ये भी हमारा क्या V5 है। राजीव एंड रोहन, यहाँ पे देखिए नेम वन और नेम टू आ गया, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, V5 का नहीं बल्कि V1 का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे प्ले हो, राजीव एंड रोहन प्ले। यहाँ पे देखिए पीछे में दिखाते हैं आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रहा नेम वन एंड नेम टू, इसको बोलेंगे नेम वन एंड नेम टू। अगर एक से ज़्यादा नाम आ जाएगा तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, V1 का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो V1 का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, या अफर्मेटिव सेंटेंस था हमारा, दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा अदर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है यूसेज ऑफ डू और डज। कहता है डू का इस्तेमाल किसके किसके साथ करेंगे, तो यूज ऑफ डू, आई वी यू दे, ये जो रहेंगे उसके साथ हम आई वी यू दे के साथ क्या करेंगे, V1 का डू का करेंगे, और यहाँ पे हमारा नेम वन एंड नेम टू रहेगा, तो क्या करेंगे, इसके साथ में हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे। सम अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स, इसके अलावा जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके साथ हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ डज, ही सी इट नेम, इसके साथ क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, एंड सम अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, बाकी जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे जैसे काऊ हो गया, पेन हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना, डॉग हो गया, गोट हो गया, मैन हो गया, इस तरह से जो हम क्या करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं, इसके साथ क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। वह नहीं, वह आम नहीं खाती है, तो ही डज नॉट ईट अ मैंगो, ही के साथ डज क्यों लगा, क्योंकि हमारा अभी हम पढ़े इसमें देखिए हमारा कि डज का प्रयोग किसके किसके साथ करेंगे, तो ही सी इट नेम एंड सम अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हम क्या किए, डज का प्रयोग किए हैं। डज नॉट ईट अ मैंगो, ये हमारा क्या है, ये V1 है। ओके, वह आम नहीं खाता है, राजीव गाना नहीं गाता है, ये राजीव हो गया, ठीक है। इसके साथ भी क्या करेंगे, ये नेम सिंगल नेम है, इसके साथ हम क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, नॉट सिंग अ सॉन्ग, राजीव डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई, आई के साथ हम क्या पढ़ें, डू का प्रयोग होगा, आई के साथ क्या होगा हमारा, देख लीजिए यहाँ पे, आई के साथ क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ओके, आई डू नॉट गो टू स्कूल, कहते हैं आप यह अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, सॉरी इसको काट दीजिए, गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा यू डू नॉट टीच इंग्लिश। ओके, सोहन राम को नहीं जानता है, तो हो जाएगा सोहन डज नॉट नो राम, तो वह खाना नहीं बनाती है, शी डज नॉट कुक फूड, शी डज नॉट कुक फूड। अगर मान लो यहाँ पे रहता है हमारा सोहन और रोहन नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, तो क्या करते हैं हम इसका बाबू, इसका जो ट्रांसलेट होता है हमारा, यहाँ पे हो जाता है हमारा सोहन एंड रोहन
डू नॉट क्या करते हैं हम, डू नॉट प्ले लिखते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे, देखिए यहाँ पे नेम वन एंड नेम वन एंड नेम टू के साथ क्या करेंगे, हम डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू का, इसलिए। ओके, अब आते हैं हमारा तीसरा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके साथ क्या है रूल, हमारा रूल नंबर 3, डू या डज। डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर भी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, उसको नहीं भूलिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप उसे जानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। उसके बाद में क्या राम आम खाता है, डज राम ईट अ मैंगो। क्या सीता गीत गाती है, डज सीता सिंग अ सॉन्ग। क्या हम लोग वहाँ जाते हैं, डू वी गो देयर। ओके, क्या संजय पढ़ता है, डज संजय रीड, या स्टडी भी बोल सकते हैं। ओके, इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, रूल नंबर कितना हमारा 4। इसमें हमारा हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, क्या रोहन आम नहीं खाता है, तो रोहन के लिए क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, तो डज रोहन। उसके बाद में सब्जेक्ट, देखिए टू डज के बाद हमारा फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट, तो नॉट लिखा गया। उसके बाद भी वन, तो यानी इट। उसके बाद में अब मैंगो, ये हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स कर सकते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंगो क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये चाहे आप लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, क्या डू यू नॉट रीड इंग्लिश, या स्टडी इंग्लिश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम लोग श्याम को नहीं जानते हैं, जो भी नॉट नो श्याम, लोग श्याम को नहीं जानते हैं। क्या राम नहीं जाता है, डज राम नॉट गो। क्या रोहन उसे नहीं जानता है, डज रोहन नॉट नो हिम। क्या आप नहीं सोते हैं, क्या डू यू नॉट स्लेप, क्या आप नहीं सोते हैं, डू यू नॉट स्लेप। ओके, ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, रूल नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन वर्ड हमारा। ये क्वेश्चन वर्ड हमारा होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, हाउ, ठीक है। क्या है बाबू हमारा, हाउ, हाउ माने होता है हमारा कैसे, हाउ माने क्या होता है कैसे। वाई का मतलब होता है क्यों, क्वेश्चन वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो वर्ड होता है मैंने क्वेश्चन से राइज करते हैं, क्यों, ठीक है। उसके बाद हमारा वेन, वेन माने होता है हमारा कब, वेयर माने होता है हमारा कहाँ, ठीक है। और व्हाट माने क्या होता है हमारा क्या। ये जो हमारा ये सब चीज़ें जो हमारे ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आते हैं हमारे। क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्या है बाबू, क्वेश्चन वर्ड, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। इससे प्रश्न एराइज होता है, प्रश्न। जैसे बोलते हैं ना, आप कहाँ रहते हैं, तो वेयर डू यू लिव, कहाँ, यानी हमारे से मतलब प्रश्न बन रहा है हमारा, क्वेश्चन से एराइज हो रहा है, इसलिए हमारा क्या कहलाए, क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आए। चलिए अब आगे इसका एक रूल देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड्स का रूल नंबर 5 हमारा है, एक ही अफर्मेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड का हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होगा, जो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमारा जो रूल नंबर 5 में वो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, फिर हमारा डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा भी वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क, इसको नहीं भूलना है। ओके, जैसे वह कैसे खाता है, जैसे ही हमारा ये जो कैसे दिख गया तो हम समझ जाएंगे ये हमारा क्वेश्चन वर्ड का हमारा, क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला। तो ये कैसे, अब यहाँ पर कैसे के लिए क्या होगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैसे का क्या होगा हमारा,
हाउ, तो हाउ लिख दिए। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ना बाबू, इसको ध्यान से देखेंगे। ये वह के लिए क्या आएगा हमारा, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। यहाँ पर लिखा है डू डज, यहाँ पर लिखा क्वेश्चन वर्ड के हमारा डू डज, यहाँ पर वह के लिए लगाएंगे डज, तो यहाँ डज लिख देंगे, तो हाउ डज। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए ही हो गया, सब्जेक्ट लिखा गया। ओके, सब्जेक्ट लिखा गया। उसके बाद में हमारा भी वन बोले तो हमारा क्या है, हमारा इट माने होता है खाना, खाना का भी वन क्या होता है, ईटिंग होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो कुछ था ही नहीं, या अदर वर्ड भी कुछ नहीं था, इसलिए हमारा प्लस का क्वेश्चन वर्ड था, हमारा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख दिए। तो क्या हो गया, हाउ डज ही एट, वो कैसे खाता है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे कब लिखा हुआ है, जैसे ही कब आ गया तो इसका जो क्वेश्चन वर्ड होगा क्या हमारा व्हेन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप है, आपका क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट है आप, तो आप हमारा यू होता है, और यू के साथ क्या लगाएंगे हम, तो डू का प्रयोग करेंगे, यू के साथ क्या करेंगे, डू का प्रयोग, तो डू हो गया, तो व्हेन डू यू। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट तो हो गया, उसके बाद भी वन स्लेप, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ओके, तो व्हेन डू यू स्लेप, आप कब सोते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो। ओके, तुम उसे क्यों नहीं पीटते हो, वाई डू यू बीट, तुम उसे क्यों पीटते हो, यू हिम, ठीक है, हिम मैंने उसे, ये ऑब्जेक्टिव क्या माना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। आगे जो हमारा अपराध में क्यों, हमारा अपराध में क्या खाते हैं, क्या यहाँ पे लिखा हुआ था, व्हाट डू यू ईट एट नाइट, आप रात में क्या खाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जो हमारा लिखा गया है इट, खाना हो गया। उसके बाद में हमारा एट नाइट, हमारा ये अदर वर्ड हो गया, क्या हो गया हमारा, अदर वर्ड्स के अंतर्गत आ गया। अब ओके, तो ये हमारा लिखा गया है, तो आप रात में क्या खाते हैं। ओके, डोंट वरी। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा रूल नंबर 6। निगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड का हमारा निगेटिव सेंटेंस में क्या है हमारा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देंगे, टू या डज देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा होगा, वह कैसे नहीं आम खाता है, कैसे के बाद हमारा यहाँ पे लिखा हुआ निगेटिव वर्ड हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव हो जाएगा। तो कैसे का हो जाएगा हाउ, उसके बाद में ही के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, डज, हाउ डज। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट, तो नॉट लगाएंगे, नॉट, उसके बाद भी वन यानी इट, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया गया मैंगो, तो मैंगो। ओके, हाउ डज ही नॉट ईट अ मैंगो, आप कब नहीं सोते हैं, आप कब नहीं सोते हैं, तो व्हेन डू यू नॉट स्लेप, हम लोग कहाँ नहीं जाते हैं, वेयर डू वी नॉट गो, हम लोग कहाँ नहीं जाते हैं, वेयर डू वी नॉट गो। ओके, ये था हमारा रूल नंबर 6। तो ये था हमारा, हम लोग पढ़ें किसके बारे में, टेंस के बारे में। टेंस का इंट्रो हो गया हमारा, टेंस का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, सॉरी, टेंस का इंट्रोडक्शन, एंड इसके साथ साथ हम लोग पढ़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस का टोटल वर्किंग रूल, टोटल वर्किंग रूल, वर्किंग रूल्स पढ़ लिए हमारा एग्जाम्पल्स के साथ, ये था। और बाकी फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। ओके।